हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। एक बार फिर से आज आप अगर देख रहे हो तो जिस तरीके की हालचाल आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली अगर हम देखें तो जिस तरीके के हालचाल आपको मार्केट में नजर आ रहे हैं वो ताबड़तोड़ हैं। बहुत ही जबरदस्त तेजी जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की सिचुएशन आपको खराब होती हुई देखने को मिल रही थी, इस तरीके से लगातार दिक्कतों में आपको मतलब पूरा का पूरा मार्केट बाजार देखने को मिल रहा था। वहीं अगर अब देखोगे तो अब सिचुएशन जो है बदलता हुआ देखने को मिल रही है, एंड सिचुएशन अब आपको एक बेहतरीन देखने को मिल रही है। आप ये कह के चल सकते हो। क्या बदलती हुई देखने को मिल रही है आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इतनी शानदार तेजी जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, इसके पीछे कारण क्या है वो भी आप जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना, दिक्कतें ही थी तो गिरावट ज्यादा होती चली जा रही थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके की चीजें हैं। तो चलो देखते हैं। अब 1 सेकेंड, ये आप यहाँ पर देखो, सेंसेक्स अभी की हालचाल 1.25% की तेजी। अगर यहाँ पर आप देखो निफ्टी 1.25% की तेजी, निफ्टी बैंक अगर हम देखें लगभग 0.25% की तेजी। मिड कैप 100 अगर हम देखें तो इसमें मिड कैप 100 में थोड़ी सी कम तेजी है। तो आज ना एक चीज आपको मालूम पड़ रही है कि लार्ज कैप की हालचाल जो है ज्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। मतलब खरीदारी जो हो रही है वो लार्ज कैप में जबरदस्त देखने को मिल रही है। एंड ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लार्ज कैप में खरीदारी ना एक मार्केट को स्टेबिलिटी तो देती है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। जब जब लार्ज कैप में खरीदारी होती है तो एक स्टेबिलिटी नजर आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। वही आपको अभी यहाँ पर नजर आ भी रहा है। अब थोड़ा सा आप और आगे बढ़ो तब और ज्यादा सिचुएशन समझ में आएगी कि एडवांस एंड डिक्लाइंस अच्छा है लेकिन डेली की जैसा नहीं है। जैसे आप लगातार देख रहे थे ना पिछले कुछ दिनों से, जहाँ 2-2 हजार के एडवांसेस थे उससे थोड़ा सा कम हुआ है अब। हाँ, ये देखो आप, टॉप गेनर्स देखो, भारत फोर्ज, फिनिक्स मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर, हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन अगर आप देखोगे आज गिरने वाले शेयर्स तो एक सेक्टर है FMEG, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं उनमें गिरावट ज्यादा नजर आ रही है। इस पर KEI 14%, पॉलीकैब 7%। ये तो चलो अलग सेक्टर है पेटीएम, लेकिन हेवल्स भी उसी सेक्टर से आता है। अब आखिरकार यहाँ दिक्कत क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दिक्कत है अदानी। अदानी जो है इस सेक्टर में एंटर करते हुए आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि अदानी इस सेक्टर में आने वाले हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पर गिरावट ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, चलो उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ओवरऑल मार्केट के हालात दिखा रहा हूँ। रिलायंस में भी एक ज़बरदस्त तेजी है। लेकिन अब मैं आपको ना थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू दिखाता हूँ मार्केट का। तो ये देखो, ये सभी इंडाइसेस हैं आपके सामने। लार्ज कैप इंडाइसेस तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वहीं अगर हम स्मॉल कैप में देखें तो स्मॉल कैप में भी तेजी है, सिर्फ ½ % की। यहाँ देखो मिड कैप में थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब जो जितना छोटा है उसमें उतनी ही कम तेजी है। उल्टा हो रहा है। या वैसे अक्सर क्या होता है कि तेजी में छोटे शेयर ज़्यादा तेजी दिखाते हैं एंड बड़े शेयर जो हैं उनमें तेजी कम होती है। लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा माहौल चलता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टोरियल, ऑटो बेहतरीन तेज, IT भी तेज, बाकी के सेक्टर के हिसाब से तो सभी सेक्टर तेज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सब सेक्टर जो है बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसी क्या चीजें हैं जिसके चलते अब मार्केट में एक तरफा तेजी आपको दिखाई दे रही है। एंड ये तेजी कब तक सस्टेन कर पाएगी, ये भी बड़ी बात है। ये देखो, वाई इज द स्टॉक मार्केट अप टू द रीजन फ्यूलिंग द सर्ज। तो यहाँ देखते हैं आखिरकार फिलहाल वजह क्या बनी हुई है मार्केट में तेजी की। फेड इंडिकेट्स 2 रेट कट लेटर दिस ईयर। अभी क्या हुआ, कल ना फेड की मीटिंग हुई। कल, ठीक है, भारतीय समय अनुसार कल रात में फेड की मीटिंग देखने को मिली। एंड फेड की मीटिंग में आपने क्या देखा कि उन्होंने ना रेट कट नहीं करे। इस बार उन्होंने रेट जो है समान रखे, कट नहीं करे। लेकिन हाँ, इंडिकेशन ये जरूर दे दिया कि इसी साल में 2 रेट कट आएंगे। ये जरूर जो है इंडिकेशन निकल कर आया है कि रेट कट आएंगे। इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार या उससे मतलब इस साल के अंत तक 2 रेट कट जो है आ सकते हैं। एंड रेट कट क्लियर है मार्केट को। आप ये मान के चलिए अगर रेट कट होते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है मार्केट के लिए पॉजिटिविटी।
एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मार्केट में अभी क्या हुआ था, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी ना, उसके बाद अब सिचुएशन कुछ इस तरीके की निकल कर आ रही है कि थोड़ी पॉजिटिविटी मार्केट को चाहिए भी थी। एंड ये थोड़ी भी पॉजिटिविटी अगर मार्केट में आती तो आप ये भी कह सकते हो कि उसके लिए अच्छे खासे मतलब रिजल्ट आएंगे, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। अब अगर हम देखें चाइना की रेट स्टेडी, चाइना ने भी अपने जो रेट हैं उन्हें ना तो बढ़ाया है यहाँ पर, अगर आप देखो ना ही घटाया है। वहां पर शॉर्ट कवरिंग, ये सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखोगे तो वो यही है, शॉर्ट कवरिंग। मतलब क्या है शॉर्ट कवरिंग? मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरीके से मार्केट में अभी गिरावट हुई है, लोगों ने अपने शॉर्ट्स इनिशिएट करके रखे हैं, मतलब नीचे की पोजीशन बना रखी है। अब जैसे मार्केट थोड़ा सा बढ़ा, फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि मार्केट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो जो लोग शॉर्ट्स कर कर बैठे हैं ना, उन्हें बेहतरीन या बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने शॉर्ट्स काटते हैं, और फिर उससे जो खरीदारी होती है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वो कंपैरेटिवली खरीदारी जो पहले से भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते आप ये मान के चलिए कि तेजी में और ज्यादा पंख लग जाते हैं और स्पीड से मार्केट जो है भागना स्टार्ट कर देता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और इसे हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। एंड ये जो शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आ रही है, इसके चलते भी मार्केट कहीं ना कहीं और ज्यादा तेजी आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब फिलहाल मार्केट में जो रैली बनी हुई है, उम्मीद है ये निकल कर आ रही है कि ये रैली यहाँ से और कंटिन्यू हो सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं ओवरऑल आपसे ये कह सकता हूँ, फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन है, धीरे धीरे करके ही ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि 20 दिन के मूविंग एवरेज से मार्केट, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हम निफ्टी जो है ऊपर निकल गया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो 50 दिन का मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और उसने आज 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है ऊपर जाते की तरफ। तो ओवरऑल आप कह सकते हो जो सिचुएशन है फिलहाल वो पॉजिटिव हुई है, एंड अब चार्ट पर थोड़ी स्टेबल भी हो रही है। एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी, मतलब लॉन्ग टर्म तक ये भी इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो लोग ये बोल रहे थे कि ना तुरंत मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके गिरेगा, देखो मार्केट है वॉलेटाइल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो दिक्कतें थी, जो डर था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ओवरऑल अब जैसे मैं बोल रहा था पिछले कुछ दिनों में, मैं 2 दिन आपको बोला भी है कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो अच्छे स्टॉक्स में अब खरीदारी आप करके चल सकते हो। अगर अभी भी नहीं करी तो चलो मौके मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी करके अब यहाँ पर इनिशिएट करी जा सकती है बाइंग, उसके चांसेस तो फिलहाल लग ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी मत देखें। थैंक यू।